और बांग्लादेश में एक बार फिर से बवाल मच गया है। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से यहां पर हिंसा भड़क उठी है। पूर्व राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी हुई है। खबरों के मुताबिक ढाका में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया है। यहाँ पर तोड़फोड़ की है। एक बार फिर से यहाँ पर तनाव की स्थिति जो है बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आ रही है। छात्रों की भीड़ ने घर में आग लगा दी। साथ ही शेख हसीना के खिलाफ भीड़ ने नारेबाजी की है। शेख हसीना के ऑनलाइन संबोधन से पहले आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। अवामी लीग पर प्रतिबंध की मांग यहाँ पर की जा रही है। ये वही जगह है जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी। शेख हसीना ने इस घर को मुजीबुर रहमान का म्यूजियम बनाया था। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर यह दूसरा हमला है। पहला हमला जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था उस वक्त हुआ था, और एक बार फिर से देखिए यहाँ पर बांग्लादेश में बवाल उठ चुका है। एक बार फिर से हिंसा की खबर जो है बांग्लादेश से सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। तनाव बढ़ता हुआ यहाँ पर देखिए छात्रों की तरफ से एक बार फिर से तोड़फोड़ की कोशिश की गई है। आगजनी की खबरें भी वहां पर आ रही है। दंगाइयों का उपद्रव जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कुछ दिनों की शांति बांग्लादेश में देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा की चिंगारी जो है बांग्लादेश में भड़कती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से यहां पर बांग्लादेश क्यों सुलग रहा है। इसकी शुरुआत कल रात से हुई है, जब शेख हसीना की पार्टी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया था। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शेख हसीना को फेसबुक के जरिए बोलना था। कार्यक्रम के लिए रात 9 बजे का वक्त तय किया गया था। कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही प्रदर्शनकारी उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। प्रदर्शनकारी रात 8 बजे फावड़ा और हथौड़े लेकर शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंचे। हिंसक भीड़ ने रात करीब 9:30 बजे शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग के हवाले कर दिया। तोड़फोड़ यहां पर की। आधी रात एक क्रेन और एक खुदाई करने वाली मशीन मुजीबुर रहमान के घर पहुंची। रात 2 बजे के आसपास आपको बता दें बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा दिया गया, और उसके बाद से तनाव लगातार बांग्लादेश की सड़कों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए शांति यहां पर हो गई थी बांग्लादेश में, लेकिन कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से यहां पर हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है। रात में शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोला गया है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से तोड़फोड़ की गई है और हिंसक प्रदर्शन यहां पर किया गया है। दरअसल आपको बता दें शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, इसे बंद करने की मांग जो है छात्रों की तरफ से लगातार की जा रही है, और यही वजह है। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़कती हुई नजर आ रही है। देर रात ये तनाव की तस्वीरें जो है बांग्लादेश से सामने आई हैं। तो कल रात आपको बता दें कि बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा हुई है। पिछले 15 घंटे में बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है ये आपको बता देते हैं। प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के नेता महबूब आलम हनीफ के घर को गिरा दिया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि चटगांव के मेडिकल कॉलेज और जमाल खान इलाके में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई है। रंगपुर में रोकैया यूनिवर्सिटी में लगे शेख मुजीबुर रहमान के फोटो को फाड़ा गया है। मेमन सिंह बारिशाल रंगपुर में भी अवामी लीग के नेताओं के घर तोड़े गए हैं। सिलहट में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला है, प्रदर्शन किया है और अवामी लीग के समर्थकों के घर जलाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से बांग्लादेश एक बार फिर से सुलग रहा है। हिंसा की आग जो है यहाँ पर भड़कती हुई नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के नेताओं के घर पर भी आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, उनके समर्थकों के घर जलाए गए हैं। और एक बार फिर से बांग्लादेश में शहर शहर में ये बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद बांग्लादेश में कई दिनों तक हिंसा जो है वो लगातार हुई है। वहां पर हिंदुओं पर भी अटैक किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी शांति बांग्लादेश में देखी गई। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा की आग जो है भड़कती हुई बांग्लादेश में नजर आ रही है। शहर शहर जो है एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर शांति के बाद ये बवाल उठा है, उसके बाद से कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से यहाँ पर बांग्लादेश सुलग क्यों रहा है। इसकी शुरुआत कल रात से हुई है। आपको बता दें जब शेख हसीना की पार्टी ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में शेख हसीना को फेसबुक के जरिए बोलना था। कार्यक्रम के लिए रात 9 बजे का वक्त तय किया गया था। कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी रात 8 बजे
फावड़ा और हथौड़े लेकर शेख मुजीबुर रहमान के घर पहुंचे। हिंसक भीड़ ने रात करीब 9:30 बजे शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग के हवाले कर दिया। इस बीच आधी रात एक क्रेन और एक खुदाई करने वाली मशीन मुजीबुर रहमान के घर पर पहुंची। रात करीब 2 बजे से आपको बता दें आसपास की बिल्डिंग्स का एक हिस्सा भी गिरा दिया गया है। तो लगातार आवामी लीग के कार्यकर्ता जो है उन पर अटैक किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश में एक बार फिर से बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। पूर्व राष्ट्रपति के घर पर देखिए आगजनी की गई है। इससे पहले भी आपको बता दें जो बंगबंधु हैं उनकी मूर्ति को तोड़ा गया था, जिसके बाद बवाल यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गया था बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर हिंसक विरोध प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। अवामी लीग को बंद करने की मांग लगातार की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि शेख हसीना की तरफ से एक वक्त जो है फेसबुक में तय किया गया था कि वो संबोधन करेंगी, लेकिन उससे पहले ही छात्रों की तरफ से हिंसक प्रदर्शन जो है बांग्लादेश की सड़कों पर देखा गया। तो बांग्लादेश में पिछले साल हिंसक व्यापक प्रदर्शन हुए थे, तब भी उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को निशाना बनाया था। हिंसक प्रदर्शन के बाद आपको बता दें पूर्व पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था, उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया, वहां के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी। इस्कॉन से जुड़े महंत चिन्मय कृष्णदास की भी यहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी। तो देखिए ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पहले भी बांग्लादेश में इस तरीके का बवाल हुआ है, लेकिन थोड़े दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से बांग्लादेश सुलग रहा है। बवाल जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद से कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं।